Oh, good morning, friends. So today is Sunday, December 17. So today we come to Bofang Mountain. So let's explore this place. This took around, I think, 6.5 kilometer and 1 hour's walk from my place, my working place, or my house, and from that place. So this is direction to go the place site, and this is a map. And nearby there is a village, some house, maybe there be hotel and parking area. So let's go. This is the place actually we need to visit today here. So this place is maybe zoo, kind of the zoo, because I see there is a deer, kind of deer, I don't know which animal. Oh my. So finally we see the place. It's very close from my house. Lots of bonsai tree. So you can see they're using the metal tar, maybe aluminum tar, and they're making the bonsai tree like big bonsai tree. So you can see the metal tree here, metal wire. I guess there is a two place here because I see the deer animal pigs on. So I come to here to like visit to zoo, the small zoo. But there's a one place I can see in front of me. There's a one temple. I don't know temple or something else. So this is on the mountain. So let's see if possible we can visit there also. दो तीन गलत रास्ते लेने के बाद पता चला कि रास्ता यहाँ पे जा रहा है ऊपर, क्योंकि यहाँ पे काम चल रहा है, इसके से पता नहीं चल रहा था कि कौन सा रूट जा रहा है। लगा कि ये रूट जा रहा है बिकॉज यहाँ पे काम चल रहा था, तो मुझे लगा ये रास्ता शायद नहीं होगा, मैं दूसरी तरफ चला गया था। तो ये एक रूट जा रहा है ऊपर। आई डोंट नो मे बी ये राइट साइड में क्या है, घर है। ऐसे नई जगह पे आते हैं ना तो चैलेंजिंग थोड़ा ज़्यादा होते हैं, क्योंकि रूट पता होता नहीं है और ये थोड़ा फॉरेस्ट के अंदर एरिया है, तो यहाँ पे गाड़ियाँ वगैरह बहुत कम आते, लोग बहुत कम आते। और तकरीबन मैं 6.5 किलोमीटर चला था इस स्पॉट पे पहुँचने के लिए। तो 2 किलोमीटर के बाद कच्ची सड़क स्टार्ट होती है, तो थोड़ा सा डाउट्स था कि सही रास्ता है या गलत रास्ता है। तो फाइनली सही रास्ते पे हम आ गए, सही जगह हम पहुंच गए। अच्छी बात है, जिस सिटी में मैं रह रहा हूँ थनचौंग, इसके आसपास बहुत अच्छे अच्छे टूरिस्ट प्लेस है जो मैं वॉक करके ही पूरे कर रहा हूँ। मुझे ज़रूरत नहीं
बाय कार या बाय बस जाने की, क्योंकि 20 किलोमीटर तो आराम से हम चल लेते हैं। तो ये तो बहुत ही पास में था, तो ये भी स्पॉट हम देख लेते हैं। ऐसे सर्च करते करते स्पॉट दिखाई पड़ा जहाँ पे फीस नहीं लग रही थी, और लाइक भी शायद 4 स्टार थे इस टूरिस्ट प्लेस को। तो हम सोचे चलो विज़िट कर लेते हैं। और एक अच्छी बात है कि चाइना में जो जो स्पॉट मैंने देखे, जो माउंट के ऊपर है या नेचुरल स्पॉट है ना, वो गवर्नमेंट के अंडर होते हैं और गवर्नमेंट उसको अच्छी तरीके से मेंटेन कर लेती है। खाली गवर्नमेंट के इसके अंदर हाथ नहीं बोल सकते, क्योंकि लोग भी यहाँ पे गवर्नमेंट को फॉलो करते हैं, क्योंकि हर जगह पे साफ़ सफाई अच्छी होती है। साथ में गवर्नमेंट खुद ऐसे नेचुरल स्पॉट के ऊपर भी है ना, टॉयलेट का जो भी ना प्रबंध करके रखती कहीं ना कहीं तो, या पानी पीने के लिए। और देखो आपको सड़क दिखाता हूँ मैं, ये देखिए हमारे पास भी है अच्छी सड़क हम जब ट्रैकिंग करने जाते हैं, पर यहाँ पे वहाँ पे हमारे पास मेंटेन करने के लिए दिक्कत ज़्यादा आती है, या मेंटेन कर नहीं पाते। तो यहाँ पे अच्छा है, देखो फ्री ऑफ कॉस्ट है, कुछ पैसे नहीं ले रही गवर्नमेंट, फिर भी मेंटेन रख रही है। और मैंने थोड़ी पूछताछ भी की, तो यहाँ के जो गांव वाले हैं ना, उनका होटल बिजनेस होता है, तो वो भी सपोर्ट करते गवर्नमेंट को जगह मेंटेन करने के लिए। वो अच्छा घना फॉरेस्ट एरिया है भाई। सब घर से 6.5 किलोमीटर के बाद आपको ऐसे स्पॉट मिलेगा तो कौन बंदा नहीं निकले घर से बाहर। जो नॉन वॉकर भी होगा ना, जिसको रनिंग पसंद नहीं है, चलना पसंद है, वो भी बाहर निकल सकता है। तो ये भी स्पॉट हमने आज देख लिया। ऐसे ही और स्पॉट देखते जाएंगे जब तक चाइना में छुट्टियों के दिन समय बर्बाद नहीं करेंगे, खाली आराम नहीं करेंगे, स्पॉट भी एक्सप्लोर करेंगे। तरीके से बोर्ड लिखा हुआ थंगचोन ट्रेल सिस्टम। तो यहाँ पे 2 रास्ते आते हैं, मैं भी शायद दोनों रास्ते एक ही स्पॉट पे जाएंगे। हाँ, तो हम राइट का रास्ता चुन रहे, फिर आते समय हो सके तो लेफ़्ट के रास्ते से आएंगे। और जो ऊपर स्पॉट था, जो टेंपल की तरह दिख रहा था, मुझे पता नहीं क्या था, मैंने नीचे इन्फॉर्मेशन भी जल्दबाजी में प्रॉपर से पढ़ी नहीं है। देख लेते हैं स्पॉट कौन सा है। और अच्छा लग रहा है, मतलब मौसम पहले से ठंडा है यहाँ पे, और यहाँ पे थोड़ा गर्म भी लग रहा है, और मे भी शाम को ज़्यादा ठंड हो जाएगा यहाँ पे। बारिश तो यहाँ पे हमेशा गिरती रहती है, ठंडी हो गर्मी हो या हो। बारिश की वजह से देखो यहाँ पे पूरा ये ठंड का मौसम चल रहा है, फिर भी देखो कितना घना जंगल है, और बहुत अच्छी तरीके से पेड़ भी यहाँ पे बहुत लंबे लंबे है। क्या खिलाते हैं पता नहीं, इसलिए मैं भी चाइना के अभी जो बच्चे हैं ना, सब अभी टॉल है। पहले चाइना सब शॉर्ट लोग थे यहाँ पे, शायद गवर्नमेंट ने कुछ दवाई निकाली होगी, यही पेड़ों से नेचर से लेके कुछ ना कुछ तो मिलावट किया होगा, और वो दवाई शायद देते होगी बचपन से ही, इसलिए सब लड़के अभी चाइना के जो 1999 के बॉर्न है ना, 90 के साल के बाद के, वो सब लोग टॉल ज़्यादा दिखाई पड़ते हैं। ये मेरा देखने का व्यू पॉइंट है, पता नहीं मैं गलत भी हो सकता हूँ या राइट भी हो सकता हूँ, क्योंकि जो पहले की जनरेशन थी ना, मैंने देखी है, वो चाइनीज़ लोग हैं ना, वो शॉर्ट ही है, मतलब 5.5 फुट भी मैक्सिमम हाइट किसी की नहीं होती है। पर अभी के जो लड़के हैं ना, यंग जनरेशन 18 साल के 19 साल के, मतलब 90s में जो बॉर्न हुए, उनकी हाइट लगभग 6 फुट तो है ही सबकी, 5.5 तो नॉर्मल ही है। और थंगचों में जहाँ पे मैं हूँ सिटी में ना, ट्रेडिशनल चाइनीज़ मेडिसिन हॉस्पिटल भी है और स्कूल भी है। तो शायद जो ये लोग ज़्यादा फॉरेस्ट के पास है, तो ये मेडिसिन, चाइनीज़ ट्रेडिशनल मेडिसिन जो है उस पर ज़्यादा बिलीव करते हैं। इसलिए मैंने भी कल मेरे शोल्डर पेन ज़्यादा हो रहे थे, मैं भी ज़्यादा प्रैक्टिस चल रही है, उसकी वजह से क्या होता है कि मसल को रेस्ट मिलता नहीं है। मसल को रेस्ट नहीं मिलता, उसके बाद आप ज़्यादा प्रैक्टिस करते हो तो मसल्स टिश्यूज़ टेयर हो जाते, टूट जाते। माइक्रो मूवमेंट होती है, बट उसको रिकवर करने के लिए टाइम जाता है, 1-2 दिन जाते हैं, किसी को 4 दिन या किसी को 1 हफ्ता जाता है।
तो लास्ट मंडे को मुझे दर्द स्टार्ट हुआ था, लेफ़्ट शोल्डर में भी हुआ था यहाँ पे, और राइट शोल्डर के बराबर पीछे बैक प्लेट की तरफ हुआ था, जो बहुत हल्का सा दर्द था, पर दर्द वो रिकवर नहीं हो रहा था। रिकवरी होने के लिए टाइम बहुत ले रहा था, मतलब मुझे पता ही नहीं चल रहा था रिकवरी होगा या नहीं। 4 दिन 5 दिन बर्दाश्त करने के बाद फिर मैंने सोचा कि अभी थोड़ा सा चाइनीज़ ट्रेडिशनल मेडिसिन जो है उसका सहारा लिया जाए। और कल शाम को मैंने, एक सेंटर है यहाँ पे घर के पास ही है मेरे, सब ढूंढोगे तो सब मिल जाता है, तो मैंने पहले से देख के रखा था, बस ज़रूरत मुझे कल गिर गई उसकी। तो जाके मैंने बातचीत की तो पता चला कि वो लोग जो झाड़ के पत्ते वगैरह होते हैं ना, उसका कुछ इस्तेमाल करते हैं, और कल भी वही किया। उन्होंने कुछ मुझे पैकेट बताया, नॉर्मल सब्ज़ी जैसा स्मेल आ रहा था, पत्ते थे, डंडियाँ थी उसके अंदर। मैं बोला चलो ठीक है, एक बार बिलीव करके देखते, ट्राई करने के बाद ही पता चलेगा ना सही है या गलत है। तो कल मैंने ट्राई किया वो चीज़, उसने वो पत्ता 100 ग्राम रहेगा यार, 100 ज़्यादा नहीं, हाथ के इतना ही पैकेट था, ज़्यादा बड़ा नहीं था, गिले पत्ते थे अंदर, फ्रेश थे। उसको अच्छी तरीके से कूटा, कूटने के बाद में उसे कॉटन में उसको लपेटा, उसके बॉक्स टाइप, मतलब दोनों तरफ से कॉटन की पन्नी लगाई, बीच में जो दवाई थी ना वो पत्तों की वो रखी, उसका पेस्ट रखा, और यहाँ पे ऐसे पैच रख दिया। उसके बाद में यहाँ पे जो है छोटे छोटे टेप मार के उसे फिक्स कर दिया, ऐसे दोनों तरफ कर दिया उन्होंने। और उसके बाद मुझे फिर बहुत दिक्कत आ रही थी टी शर्ट पहनने में, उतारने में, कैसे ना कैसे टी शर्ट पहन लिया। तो रात भर रखा था मैंने, तकलीफ़ हो रही थी सोने के लिए, बट सुबह बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट आया, दर्द चला गया बिल्कुल। और जो मूवमेंट हो रही थी, जो साथ में बोन भी घिस रहे थे ना, उसकी भी आवाज़ नहीं आ रही अभी, तो अच्छा था। और इसी के साथ रिकवरी हो चुकी है। फिर कल से फिर से थोड़ा सा बॉडी को ऑब्जर्व करते हुए फिर से प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे। पिछला हफ्ता जो है ना ज़्यादा ही हार्डवर्क कर लिया था मैंने, यानी मुझे अभी तकरीबन 2 हफ्ते हो चुके। टाइमिंग जो होता है ना, प्रैक्टिस चलती रहती है हमेशा, हमारी प्रैक्टिस तो हम हमेशा चलती रहती है, क्योंकि योगा टीचर हो तो आपको खुद को भी अपडेट रहना पड़ता है। बट क्या हुआ था, तकरीबन 15 दिन हो गए मुझे प्रैक्टिस करते हुए, क्योंकि काम होता है ना तो प्रैक्टिस का टाइम मिलता नहीं है, क्लासेस की वजह से फिर आपका खुद का प्रैक्टिस रुक जाता है। प्रैक्टिस कर लेते हैं बट वो हल्की फुल्की प्रैक्टिस होती है, दिन में कभी भी कर लेते हैं। पर अभी 15 दिन से कंटिन्यूटी रखी है, और अच्छी तरीके से सुबह के 1.5 से 2 घंटा प्रैक्टिस कर रहा था अभी, जिसके अंदर हठ योगा, सूर्य नमस्कार कर रहा था। 100 सूर्य नमस्कार, यानी कि 1 to 12 काउंटिंग होती है ना सूर्य नमस्कार, जो ट्रेडिशनल सूर्य नमस्कार है उसकी 1 to 12 काउंटिंग होती है, उससे मैं एक सूर्य नमस्कार काउंट करता है। वैसे 100 सूर्य नमस्कार, उसके साथ में प्राणायाम प्रैक्टिस और ब्रीथिंग, प्राणायाम प्रैक्टिस और मेडिटेशन, ये तीनों चीज़ों में फॉलो कर रहा था। तो मैं भी होता है ना कि आप आप रोज़ प्रैक्टिस भी करते हो, साथ में क्लासेस में भी आप कंटिन्यू से मसल्स को इस्तेमाल कर रहे हो, तो मसल ज़्यादा थक जाती है, फिर आपको बोलते हैं भाई साहब रुक जाओ, अभी आराम कर लो। तो इसीलिए शायद में भी वो हुआ रहेगा प्रॉब्लम, जो यहाँ पे हुआ था शोल्डर में, मसल्स का ही प्रॉब्लम था। मुझे याद है, मुझे मंडे को सुबह सुबह हुआ था ये प्रॉब्लम, जब मैं उठने के बाद में स्ट्रेचिंग करता, वैसे मैं हाथ उठाया था तो हल्का सा यहाँ पे प्रॉब्लम हुआ था। तो ज़्यादातर लोग समझ नहीं पाते, तो मैं समझाता हूँ मुझे प्रॉब्लम क्यों हुआ था ये वाला। क्योंकि रात को हम जब सोते हैं ना, तो गलत तरीके से सोने की वजह से भी ये प्रॉब्लम आ सकता है, क्योंकि मसल पहले से थकी थी, उसके ऊपर रात भर आप 8 घंटे सोते हो एक ही साइड में, शोल्डर के ऊपर वज़न दे के, राइट या लेफ़्ट में, तो उस तरफ आपको मसल्स में ज़रूर प्रॉब्लम आएगा। तो वैसे ना करो, हो सके तो शवासन में सो, यानी कि बैक के ऊपर लेट जाओ। तो मैंने शायद सोते हुए प्रॉब्लम किया था, इसके वजह से सुबह सुबह उठ के मुझे वो प्रॉब्लम स्टार्ट हुआ था। मैक्सिमम इंजरी जो होती है ना मुझे, वो सोने के टाइम पे होती है, क्योंकि सोने के टाइम पे आप अवेयर नहीं होते, कैसे भी सोते हो,
बाकी टाइम तो एक्सरसाइज करते समय अवेयर रहते हैं कि पता होता है कि मसल्स को वार्म करके एक्सरसाइज करनी है या कोई पोज लगाना है, ठीक है, झटके से लगाना नहीं है, तो इंजरी नहीं के बराबर होती है। तो ये जो प्रॉब्लम हुआ था मुझे, वो गलत तरीके से सोने की वजह से प्रॉब्लम हुआ था, और साथ में मैंने ज़्यादा प्रैक्टिस करने की वजह से मसल थक गए थे, और वो एक प्लस बोलते हैं ना, एक मसल थके थे, उसमें गलत तरीके से सो गया तो तुरंत वो इशू स्टार्ट हो गया। तो अभी अच्छी तरीके से कवर है, फिर भी आज मैं आराम दे रहा हूँ मसल्स को, पर्टिकुलरली शोल्डर मसल्स को। पर संडे का जो कार्डियो होता है मेरा, वो तो मुझे करना है, इसलिए मैंने अभी टारगेट रखा है कि 10 से 15 किलोमीटर चल लूँ। तो अभी अराउंड वन साइड 6.5 किलोमीटर हो गए, अभी पहाड़ पे चढ़ रहा हूँ तो इसके 1-2 किलोमीटर हो जाएंगे, तो 15 किलोमीटर हो जाएगा आराम से। ठीक है, चलो कंटिन्यू करते हैं। सब जगह पे ना रिपेयर कर रहे हैं, उसका काम चल रहा है, इसके अंदर जा नहीं सकते। और एक स्पॉट है ऊपर की तरफ, तो हम वहाँ पे भी जाते हैं। मेरे पीछे आप स्पॉट देख रहे हो ना, ये पहला हमें टेंपल लगा है, ठीक है, और एक टेंपल है ऊपर की तरफ, वहाँ पे भी जाके देख लेते हैं। मेरे साथ में भी चले थे पिताजी और बच्ची है। देखो इस तरीके से यहाँ पे फैमिली भी है ना, फॉरेस्ट में वॉक करने के लिए आते हैं, और हम लोग है ना संडे के टाइम पे खास करके इंडियन लोग सोते रहते हैं बिस्तर में। तो अच्छी चीज़ें सीखो यार लोगों से, बुराई के ऊपर ध्यान मत दो ज़्यादा, अच्छी चीज़ें ले लो और आगे निकलो, ठीक है, चलिए। चलो ओके ओके। तो ये दो रास्ते देखे मैंने, नीचे भी एक रास्ता दिखाई पड़ रहा है उस तरफ, तो जाते समय उसका इस्तेमाल करेंगे ताकि हमें दोनों रूट पता चले। ओके, देखो पहाड़ के ऊपर जो टेंपल दिखाई पड़ रहा था ना, वो अभी धीरे धीरे दिखाई पड़ रहा है, देखो सामने ही है ऊपर की तरफ। रुको मैं दिखा देता हूँ, ये देखो, ठीक है, चलिए जाते हैं वहाँ पे। ये टेंपल तो इस तरफ दिखाई पड़ रहा है मुझे लेफ़्ट की तरफ, और यहाँ पे और एक सीढ़ी है, अभी ये कहाँ पे आती है पता नहीं है, और शायद ये पानी का कुआं है, टैंक है, सूखा हुआ है, कुछ नहीं है अंदर। तो हम इस स्पॉट को पहले करके आते, पता नहीं ये कहाँ पे जाने वाला है या नहीं, ये देख लेते हैं, ठीक है। ये टेंपल है, और एक आपको चीज़ बताता हूँ, देखो वहाँ पे भी, यहाँ से भी और एक रास्ता है ऊपर जाने के लिए, वहाँ उस तरफ भी है टेंपल, तो उधर भी हम जा रहे हैं। देखो मैं फर्स्ट टाइम आ रहा तो मुझे पता नहीं एग्जैक्ट कैसे घुमा जाए, तो मुझे जो दिखाई पड़ रास्ते उसको फॉलो कर रहा हूँ। और यहाँ पे केव से कुछ लिखा हुआ है, पता नहीं। देखो ज़्यादातर वुडन के घर या टेंपल होते हैं, जैसे मैंने देखा है चाइना में आने के बाद, स्पेशली थोंगचोंग में। फ्रूट्स भी रखे हैं, प्रसाद। चाइना में ना बुद्धिज़्म को ज़्यादा मानते हैं, देखो पीछे देखो गौतम बुद्ध का स्टैचू है, उसके आगे इनके ये जो भी है गुरु, उनका नाम मुझे पता नहीं है, उनका ही उनकी शायद मूर्ति अंदर। ओके, मैंने खास करके देखा है ना, यहाँ पे डायरेक्ट फर्स्ट पहला टेंपल नहीं होता है, पहले एक टेंपल होता है, उसके पीछे 1 से 2 टेंपल होते ही है। और मैं कोशिश करता हूँ कि जब भी अंदर जाता हूँ ना, तो जूते उतारता हूँ बाहर। यहाँ पे तो चल जाता है, बट हम इंडियन हैं तो हम रिस्पेक्ट करते हैं, जूते पहन के कभी मंदिर में जाते नहीं है। तो मैं यही चीज़ यहाँ पे फॉलो कर रहा हूँ, ठीक है। अंदर दिखाता हूँ क्या है। मेरे तो गौतम जी की मूर्ति लगी है, और उसके राइट लेफ्ट बहुत सारी मूर्तियाँ, मुझे नाम पता नहीं इनके। ये शायद गौतम जी को फॉलो करते हैं ना, गौतम जी जो भगवान है उनको फॉलो करते हैं ना, उनकी सब मूर्तियाँ हैं।
ये टेम्पल से पूरी सिटी दिखाई पड़ रही है। ये देखो प्रॉपर सिटी का नज़ारा। ये है थंग चोंग सिटी। यहाँ पे ना ये चेन लगी है, उसके ऊपर ताले है, शायद ये इनकी प्रथा होगी। विश मांगते हैं ना कोई मुराद पूरी करने के लिए। यहाँ से हम ऊपर से नीचे आए। अभी और एक है यहाँ पे जगह, इस तरफ जाते हैं अभी। अब मुझे यार टाइगर है या मंकी है, किसको पता चल रहा है तो कमेंट करो यार, ये टाइगर है या मंकी है बताओ मुझे। को क्वेश्चन है भाई। ये देखो ये मूर्ति दिखाई पड़ रही है आपकी, देखो 3 सर दिखाई पड़ रहे हैं और ऊपर भी एक सर है। ये बताओ यार, और आईने हैं। यार पता नहीं चल रहा है ना। यहाँ ऊपर नाम लिखा है चाइनीज़ में, देखो कितनी अच्छी स्पीकर है। सोलर पैनल है ऊपर छोटा सा, और स्पीकर चल रहा है, देखो ऊपर उसको कवर करके रखा है। यहाँ से भी सिटी अच्छी दिखाई पड़ रही है, सिटी का नज़ारा, और हम पहाड़ के ऊपर है। चलिए और एक बाकी ऊपर की तरफ एक जगह वो भी देख लेते। और एक यहाँ पे मूर्ति है, बोफांग माउंटेन के ऊपर है हम। यहाँ पे भी अच्छा इंतज़ाम किया बैठने के लिए, यहाँ से पूरा सिटी आप देख सकते हो। यहाँ पे भी और एक टेंपल है, वो उसके पहले कि आगे यहाँ पे एक जगह है, मुझे लग रहा है यहाँ पे एक होटल टाइप में बांधा जा रहा है। यस होटल ही है, राइट, छोटा सा होटल बांधा जा रहा है, इसके लिए वहाँ पे बैठने का इंतज़ाम किया हुआ। ये है टेंपल, और ये देखो बाहर एक अच्छी तरीके से डिज़ाइन है। चलिए फिर से हम जूते उतार देते क्योंकि मंदिर के अंदर जा रहे हैं। बहुत सारे मैं तकरीबन यहाँ पे आने के बाद मैंने 4 से 5 या उससे ज़्यादा टेंपल देखे ना, तो मैंने वही देखा है कि नीचे भी एक फ्लोर है, ऊपर भी एक फ्लोर है। 2 अलग अलग ऐसे मतलब सेम मूर्तियाँ कभी कभी होती है, पुराना होता है, नई मूर्ति होती है, ऐसे कुछ तो है, पता नहीं ऐसे क्यों है, बट है ऐसे। ओके देखो गौतम, यार किसको पता होगा तो बताओ। ये देखो लिखा है यहाँ पे, ड्रैगन की चेयर है, ड्रैगन लगे हुए हैं राइट और लेफ्ट की तरफ। ओके ऊपर भी देखो गौतम बुद्ध की मूर्ति है। गौतम बुद्ध को बहुत मानते हैं लोग। फाइनली अभी आज का हमारा जो बोफांग माउंटेन था वो हो चुका है, अच्छी तरीके से हमने उसे पार कर लिया है। पीछे की तरफ देख सकते हो थोंगचोंग सिटी है, ठीक है। तकरीबन गए थे अराउंड 8-7 किलोमीटर लगे थे ऊपर आने के लिए। 9 किलोमीटर पकड़ लो क्योंकि 8.75 कुछ बता रहा है, और जाने के लिए अभी पकड़ लो 6-7 किलोमीटर लगेंगे, तो ऑलमोस्ट 15 किलोमीटर कवर हो जाएगा आज का। तो नाउ वी आर गोइंग रिटर्न टू द हाउस and finally we today complete to the task. Is very nice weather, is very nice spot, Bofang mountain. This mountain called Bofang mountain. So अभी आदत हो गई ना, थोड़ा थोड़ा चाइनीज़ भी आ जाता है बीच में। जगह चाओ शमा मैं ऐसे बोल ही रहा था, इसे कहते हैं बोफांग माउंटेन, ठीक है। तो अच्छा हुआ, अराउंड पूरा जो ट्रैक है ना तकरीबन लगे 1.5 से लेके, नहीं 1.5 घंटे तो नहीं है, 2 घंटे लगे रहेंगे। उसके अंदर खाली एक छोटा सा ऑरेंज खा लिया है, जो फल मैंने लाया था,
ओके ऑलरेडी मैं खा के निकला था घर से, क्योंकि दोपहर का खाना 12 बजे के आसपास खा लिया था, उसके बाद ही निकला था मैं। तो फिर ज़्यादा कुछ लिया नहीं है, इवन पानी का बॉटल भी लिया नहीं, क्योंकि यहाँ पे ना बहुत सारी जगह पे स्टॉल होते हैं, तो बेवजह वज़न कैरी करना भी ठीक नहीं है, इसलिए वो भी इस बार नहीं लिया था। वैसे लेना चाहिए, हाँ मेडिकल किट ज़रूर लिया है। पानी की छोटी बॉटल नहीं थी, बड़ी थी, और मेरे पास ठंडी के क्लॉथ मुझे साथ में लेने थे, क्योंकि पीछे आप देख सकते हो, ये देखो पीछे क्लॉथ है मेरे, जैकेट है, अंदर पैंट है, हैंड ग्लोव्स है, क्योंकि ठंडी ज़्यादा है तो कभी वेदर सडनली चेंज हो सकता है या शाम हो सकती है। शाम को तो बहुत ही ज़्यादा ठंडा होता है, इसकी वजह से वो गर्मी के कपड़े भी साथ में रखने पड़ रहे हैं, क्योंकि वो ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि बहुत ठंड बहुत लग जाती है यहाँ पे। तो दो दोस्त मिल गए थे, दोस्ती हो गई। उन्होंने पूछताछ की, कहाँ से आए हो, यहाँ क्या कर रहे हो। तो अभी कानों को आदत हो चुकी है ये सब सवाल की, ये वर्ड्स की चाइनीज़ में जो पूछ लेते हैं। तो बता दिया, उनसे बात हो गई अच्छी, उनके साथ सेल्फ़ी भी ली है, वो भी मैं पोस्ट करूँगा, ठीक है। तो देखो अच्छा खासा मेंटेन किया हुआ स्पॉट है, बिना पैसे दिए आना है यहाँ पे, कुछ पैसे नहीं लगते। हालांकि गवर्नमेंट यहाँ पे पूरा कंट्रोल रख रही है, गवर्नमेंट पूरा देखभाल भी कर रही है, फिर भी यहाँ पे कुछ चार्ज नहीं मार रहे। बाकी कई जगह पे मैंने देखा है 50, 100 या तकरीबन 20 RMB तो होता ही है। मतलब पकड़ लो इंडियन रुपीज़ 200-300 रुपये चार्ज करते मिनिमम, और मैक्सिमम 1200 रुपये चार्ज करते। मैं लास्ट टाइम जब गया था, ले देखो नसीब अच्छा पानी भी मिल गया पीने के लिए, पी लेते तो वक्त पे पानी मिल गया। पीछे देखो एक बर्तन लगाया हुआ, कहाँ पे, ओके ठीक है, छोटा सा पाइप आया पहाड़ के ऊपर से, पानी कलेक्ट कर रहे और वहाँ से पानी जा रहा है, पीने का ही पानी था, अच्छा साफ़ था। और ये पूरी पाइपलाइन ही है यहाँ पे पानी की। जगह कर रखी है बैठने के लिए, देखो बढ़िया एकदम, व्यू भी अच्छा है, आसपास बहुत अच्छे पेड़ है, घना जंगल और बीच में सब बैठने के लिए जगह की है। ऐसे आपको हर जगह पे कहीं ना कहीं तो मिलते ही रहेंगे स्पॉट। देखो ये इस पत्थर को क्या अजीब तरीके से किया हुआ है, पता नहीं चल रहा है, कछुआ है, सांप है। तो भाई साहब ने कुछ बताया मुझे चाइनीज़ में, मुझे कुछ पता तो चला नहीं, पर ये पता चला कि नीचे कुछ तो है, अच्छा स्नेक, ओके सांप जैसे अच्छी तरीके से ना, इसको 2 सांप दिखा हुआ है, शायद ये इंसान की खोपड़ी है, शायद ये सांप है, पता नहीं। देखिए और एक प्लेस आ गया, अच्छी तरीके से बैठने की व्यवस्था की है, और साफ़ सफाई भी करते हैं यहाँ पे, ऐसे नहीं कि करके रखा इसलिए वैसे रख दिया। कुछ मज़दूर भी थे वहाँ पे पीछे, मैं जहाँ से आया तकरीबन 5 मज़दूर थे, साफ़ सफाई करने का काम कर रहे थे वो। तो दिखाई नहीं पड़ रहा है यहाँ से, चलिए जाते हैं वापस अपने घर की तरफ, देखते हैं और कुछ नई नई चीज़ें दिखाई पड़ रही है क्या ऑन द वे लौटते समय। हमने कर लिए जाने का, हम अभी इस रास्ते से आए, जाते समय देखो इस रास्ते से गए थे, तो दोनों हमने रोड अच्छी तरीके से देख लिए, ठीक है। तो पूरा जो था ना माउंटेन वो घूम लिया आज के दिन, तकरीबन 3 घंटे हो चुके हैं और 10 किलोमीटर के आसपास हो चुका है। तो 3 घंटे हो चुके हैं, मैं भी और 1-1.5 घंटे लगेगा, क्योंकि देखते देखते जा रहे, टहलते टहलते जा रहे, मौसम का लुफ्त मज़ा उठा के जा रहे, तो टाइम लगेगा। आज रनिंग नहीं कर रहे, वैसे नॉर्मल कार्डियो कर रहे।